Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Malik Ikram. Welcome back to my YouTube channel. Hope you are all doing well. So student, today we will start class number 11. In today's class we will learn about the use of should have modal verb. If we talk about the previous class के अंदर हमने should modal verb का use पढ़ा था, जो कि हम प्रेजेंट टाइम के लिए पढ़ते हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे should have modal verb का यूज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि शुड हैव मॉडल वर्ब का पर्पस क्या है और उर्दू जुमले के अंदर इसकी पहचान क्या है, और जो सेंटेंसेस हैं सेंटेंसेस के अंदर हमने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है और कहाँ पे हमने इसको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो आप देख लें कि इसका पर्पस क्या है। टू एक्सप्रेस एडवाइस एबिलिटी एंड सजेशन इन द पास्ट मीन्स के माजी के अंदर किसी को नसीहत देने के लिए या फिर किसी से मशवरा लेने के लिए या किसी को मशवरा देने के लिए हम शुड हैव मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है, शुड को हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं और शुड हैव मॉडल वर्ब को हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं। ये तो इसका पर्पस था कि किसी को नसीहत देने के लिए या फिर किसी से मशवरा लेने के लिए या किसी को मशवरा देने के लिए हम शुड हैव का माजी में इस्तेमाल करते थे। अब हमने देखना है कि उर्दू जुमले के अंदर इसकी पहचान क्या है। तो उर्दू जुमलों के आखिर में ना चाहिए था, नी चाहिए थी और ने चाहिए थे आता है। अच्छा, लेकिन प्रेजेंट के अंदर हमने कहा था कि ना चाहिए, नी चाहिए और ने चाहिए, ये चीज आती थी जुमले के आखिर में, और यहाँ पे आता है था, थी, थे, और था, थी, थे ये हमारे पास पहचान है पास्ट की, और चाहिए ये हमारे पास पहचान आती है शुड की। ना चाहिए था ये पूरी पहचान हमारे पास होगी शुड हैव पास्ट की पहचान होगी। तो अब हम देखते हैं कि जो हमने सेंटेंसेस बनाने हैं उन सेंटेंसेस के अंदर हम स्ट्रक्चर में किस तरह से शुड हैव का यूज करेंगे। देखिए, सेंटेंसेस हम तीन तरह के बनाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते हैं, यानी कि मिसबत जुमले, मनफी और सवालिया जुमले बनाते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं जो हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने हैं उनके अंदर हमने शुड हैव का कैसे यूज करना है। सबसे पहली चीज मैंने आपको बहुत बार पहले बताई है कि जब भी हम एक सेंटेंस बनाते हैं, सबसे पहले सेंटेंस के अंदर हम सब्जेक्ट देखते हैं कि काम करने वाला कौन है। यहाँ पर भी देखें हमने जो स्ट्रक्चर बनाया उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट के साथ प्लस शुड हैव आएगा। शुड तो हमारे पास प्रेजेंट में मौजूद था लेकिन पास्ट के अंदर हमने हैव का इजाफा किया, प्लस यहाँ पे देखें V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किए। अब यहाँ पर देखें कि हमने थर्ड क्यों इस्तेमाल, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और प्रेजेंट के अंदर हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते थे और पास्ट के अंदर हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इसके अलावा एक चीज और भी याद रखें, जिस सेंटेंसेस के अंदर हैज या हैव आता है और हैज और हैव के फौरन बाद अगर कोई वर्ब आएगा मेन, तो उस मेन वर्ब को हम एज अ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। प्लस लास्ट पे हमारे पास डैश छोड़ी है। डैश का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट लगाएंगे, एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव, नाउन, जो भी वर्ड आएगा उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे और सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। सबसे पहली स्टेटमेंट है उससे मेहनत करनी चाहिए थी। अब यहाँ पर देखें, उससे मेहनत करनी चाहिए थी यहाँ पे नी चाहिए थी, ये हमारे पास पहचान यहाँ पे आ जाती है कि उर्दू जुमले के आखिर में हमने कहा था ना चाहिए, नी चाहिए वगैरह आएगा, ये हमारे पास पहचान होगी शुड हैव मॉडल वर्ब की, और पास्ट के अंदर इसकी पहचान के मुताबिक हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है सब्जेक्ट क्या है, उससे यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर उससे वर्ड आएगा, यहाँ पे नॉमिनेट नहीं किया गया कि ये शी के लिए यूज हो रहा है या ई के लिए यूज हो रहा है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यहाँ पे सब्जेक्ट ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे शी लेते हैं, अगर क्या आएगा शी, प्लस हमारे पास सेकंड चीज क्या लगानी हमने शुड हैव, शी शुड हैव, यहां तक तो हो गया। अब थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या है, उससे मेहनत करनी चाहिए, शी शुड हैव वर्कड हार्ड। वर्क आती है फर्स्ट फॉर्म और वर्क आ जाती है थर्ड फॉर्म, शी शुड हैव वर्कड हार्ड, कि उससे मेहनत करनी चाहिए थी। हमने स्ट्रक्चर को फॉलो किया और स्टेटमेंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अब सेकंड स्टेटमेंट देखें। सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास उन्हें वक्त पर वहां पहुंचना चाहिए था, ये हमारे पास पहचान आ जाती है, शुड हैव की पहचान आती है चाहिए था। अब हमने इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। सबसे पहले आएगा यहाँ पर सब्जेक्ट, एक से ज्यादा लोग हैं, दे लगाएंगे, दे शुड हैव, दे शुड हैव। अब
यहाँ पर देखें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी पहुंचना, रीच्ड, और आगे क्या आता है वहां, देयर, दे शुड हैव रीच देयर, वक्त पर, ऑन टाइम, ऑन टाइम, दे शुड हैव रीच देयर ऑन टाइम, उन्हें वक्त पर वहां पहुंचना चाहिए था। लास्ट स्टेटमेंट देखें, उसे अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए था। यहाँ पर देखें उसे अपने मुस्तकबिल के बारे में, यहाँ पर नॉमिनेट नहीं किया हुआ, तो बहरहाल हम यहाँ पे सब्जेक्ट ही लेते हैं। ही शुड हैव, आगे क्या आता है सोचना, सोचना की यहाँ पे थिंक आता है फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म थॉट। ही शुड हैव थॉट, किस चीज के बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में, अबाउट his future, about his future, he should have thought about his future, उसे अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए था। ये हमारे पास है पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम बना के देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, और नेगेटिव सेंटेंसेस का हम स्ट्रक्चर भी देखते हैं और उनकी कुछ स्टेटमेंट भी देखते हैं। अब ये हमारे पास आते हैं कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट, और नेगेटिव स्टेटमेंट के कुछ स्ट्रक्चर है यहाँ पे वो देख लें। सबसे पहली चीज हमने ये देखनी है कि पॉजिटिव से जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम क्या चीज चेंज करते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि सब्जेक्ट के बाद आने वाला पहला जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद आपने नॉट को पुट कर देना है स्ट्रक्चर के अंदर। उसके बाद जो स्ट्रक्चर के अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगा उसको आपने लगा देना है, या मेन वर्ब आएगा उसको लगा देना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब थे, तो हमने सब्जेक्ट के बाद आने वाला जो पहला हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हमने नॉट को पुट किया, तो ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो भी आएगा वो लगाएंगे। अब कुछ स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। उन्हें अपनी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी, नहीं चाहिए थी ये हमारे पास आती है शुड हैव की पहचान, और यहाँ पे जो नहीं आया है ये हमारे पास है नेगेटिव की पहचान। तो स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। उन्हें अपनी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे आता है, एक से ज्यादा लोग हैं तो लगेगा यहाँ पे दे के बाद शुड नॉट हैव, सब्जेक्ट के बाद शुड नॉट हैव आएगा, दे शुड नॉट हैव। अब देखें छोड़ना मतलब के लीव आती है फर्स्ट फॉर्म और लेफ्ट आ जाएगी यहाँ पे थर्ड फॉर्म। दे शुड नॉट हैव लेफ्ट देयर जॉब। देयर क्यों आया, क्योंकि देयर के लिए हम उसका प्रोनाउन जो है वो देयर यूज करते हैं। एक से ज्यादा लोग हैं, उन्हें अपनी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। दे शुड नॉट हैव लेफ्ट देयर जॉब। अब सेकंड स्टेटमेंट देखें, साजिद को अपना पैसा जाया नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आएगा साजिद शुड नॉट हैव। अब यहाँ पे देखें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या यूज होगी, जाया करना, वेस्ट, और वेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है वेस्टेड। साजिद शुड नॉट हैव वेस्टेड हिज मनी। साजिद शुड नॉट हैव वेस्टेड हिज मनी, साजिद को अपना पैसा जाया नहीं करना चाहिए था। लास्ट स्टेटमेंट देखें, उसे अकेले वहां नहीं जाना चाहिए था। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आएगा सब्जेक्ट। अब यहाँ पे ही लगा देते हैं, नॉमिनेट तो नहीं किया हुआ कि कौन सा सब्जेक्ट है। ही शुड नॉट हैव। अब जाने के लिए हमारे पास क्या है यहाँ पे गॉन। ही शुड नॉट हैव गॉन, वहां के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है देयर, और अकेले के लिए आएगा अलोन। He should not have gone there alone, उसे वहां नहीं जाना चाहिए था, उसे अकेले वहां नहीं जाना चाहिए था। ये यहाँ पे हमारे पास तीन स्टेटमेंट थी नेगेटिव की। अब हम बना के देखते हैं इंटरोगेटिव को स्टेटमेंट, लेकिन आपने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो आप इस तरह के हजारों के हिसाब से नेगेटिव स्टेटमेंट बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास इंटरोगेटिव स्टेटमेंट होंगी उनका स्ट्रक्चर क्या है और उनको किस तरह से बनाया जाता है। अब हमारे पास यहाँ पर इंटरोगेटिव की कुछ स्टेटमेंट हैं जिनमें हम शुड हैव का यूज करेंगे। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को समझ लें कि हमने नेगेटिव से जो इंटरोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर बनाया वो कैसे बनाया।
तो मैंने आपसे कहा था सब्जेक्ट के बाद आने वाला जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसके बाद हम नॉट लगाते हैं, मींस के नॉट से पहले वाला जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठाकर आप सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें, हमने जब नेगेटिव बनाया था तो नेगेटिव बनाते वक्त हमने शुड के बाद नॉट लगाया था, मींस के तो शुड को हमने उठा के सब्जेक्ट से फिर पहले ले आना है, तो इस तरह से हमने शुड को उठाया और सब्जेक्ट से पहले ले आया, तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव बन गया। तो स्ट्रक्चर देखें, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। अब स्टेटमेंट देखें, क्या मुझे इस कॉलेज में दाखिला लेना चाहिए था। अब ये हमारे पास लेना चाहिए था, ये हमारे पास शुड हैव की पहचान आती है। और फिर मैंने एक चीज आपको और बताई थी, जब हम शुड पढ़ते हैं और शुड के अंदर ये शुड हैव के अंदर जब हम किसी से मशवरा लेते हैं उस सूरत में हम इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, अदरवाइज हम इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे। मतलब कि नसीहत करने के लिए कोई इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट नहीं होती, बल्कि जब आप किसी से मशवरा लेते हैं देन आप क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं। सब यहाँ पे देखें, क्या मुझे इस कॉलेज में दाखिला लेना चाहिए था, ये मैं माजी की बात कर रहा हूँ, मैं किसी से ये बात पूछ रहा हूँ, मींस कि किसी से मैं मशवरा ले रहा हूँ कि क्या मुझे इस कॉलेज में दाखिला लेना चाहिए था। अब हम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे शुड आएगा, शुड मुझे, आई सब्जेक्ट सेकंड नंबर पे ना, फिर लास्ट इसके बाद देखिए सब्जेक्ट के बाद हैव, शुड आई हैव, और थर्ड फॉर्म यहाँ पे लेना, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। शुड आई हैव टेकन एडमिशन इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। शुड आई हैव टेकन एडमिशन इन दिस कॉलेज, क्या मुझे इस कॉलेज में दाखिला लेना चाहिए था। अब देखें सेकंड स्टेटमेंट, क्या हमें उसे इस बारे में बताना चाहिए था। क्या हमें, सबसे पहले आएगा शुड, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आता है, हमें, मींस के वी, शुड वी हैव, यहाँ तक तो हो गया हमारे पास हैव तक। अब थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या है हमारे पास, बताना। शुड वी हैव टोल्ड उसे हिम, शुड वी हैव टोल्ड हिम अबाउट दिस, अबाउट दिस, शुड वी हैव टोल्ड हिम अबाउट दिस, क्या हमें उसे इस बारे में बताना चाहिए था। अब देखें लास्ट स्टेटमेंट है, क्या सुहेल को इंग्लिश सीखनी चाहिए थी। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आएगा शुड, शुड के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या आता है, सुहेल, शुड सुहेल, और थर्ड नंबर पे आता है हैव, शुड सुहेल हैव लर्नड, थर्ड फॉर्म यूज की है, और ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। शुड सुहेल हैव लर्न इंग्लिश, क्या सुहेल को इंग्लिश सीखनी चाहिए थी। ये हमारे पास थी इंट्रोगेटिव की स्टेटमेंट, जिनमें हमने शुड हैव का यूज किया, और हमने किसी से जब मशवरा लिया था देन हमने शुड हैव का इस्तेमाल करना है। अदरवाइज हम जब नसीहत करेंगे तो उसके लिए हम इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे। तो ये हमारे पास शुड हैव का आज का लेसन था। होप सो के आज का लेसन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है शुड हैव के मतलब या पिछली क्लासेस के मतलब, पिछली 10 क्लासेस इन लोगों ने नहीं देखी तो प्ले लिस्ट के अंदर आप जाके क्लास नंबर 1 से स्टार्ट करें। ये 60 डेज का कोर्स है, तो ये इंशाल्लाह आपको एक कंप्लीट इंग्लिश बोलने तक जो है ये आपको हर एक चीज गाइडलाइन की जाएगी, और इसमें आपको हर एक चीज जो है बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सिखाई जाएगी। होप सो कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।